हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग इस वीडियो में जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे में विशेष प्रकार के अनुकूलन आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है अनावृत बीजी पौधे नेकेड सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, नग्न बीज धारण करने वाले पौधे होते हैं। इसमें फल का निर्माण नहीं होता, ओवरी नहीं होती है, ओव्यूल पाया जाता है और ओव्यूल मॉडिफाइड इनटू सीड, बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो देयर आर मेनी एडाप्टेशन इन लिविंग लैंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इस अनावृत बीजी पौधे को मृदा पर रहने के लिए बहुत से अनुकूलन इसमें पाए जाते हैं या बहुत से अनुकूलन के प्रति एडाप्टेड अनुकूलित होता है। बताया गया था कि जिम्नोस्पर्म जो है टेडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच के वर्ग हैं, समूह हैं। इनमें दोनों के कैरेक्टर, कुछ टेडोफाइट कैरेक्टर, कुछ टेडोफाइटा के लक्षण, तो कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट आवृत बीजी पौधों के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों दोनों एडाप्टेशन इसमें होते हैं। चलिए दोनों के लक्षणों से कुछ विशेष अनुकूलन है। अनावृत बीजी पौधों में विशेष अनुकूलन, स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म। स्पेशल एडाप्टेशन क्या है? उसमें सबसे पहला है बीजों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड। ये बीजी पौधे हैं और बीजी पौधे हैं, इसमें फल का निर्माण तो नहीं होता, लेकिन बीज बनते हैं वो भी नेकेड होते हैं। ये फल भित्ति द्वारा घिरे नहीं रहते, इसमें बीजांड ही बीज में परिवर्तित हो जाता है और इसमें बीज में भ्रूण सुरक्षित रहता है, सीड बियरिंग एम्ब्रियो, और बीज में ही एम्ब्रियो भ्रूण सुरक्षित रहता है और सुरक्षित रहने के कारण इसके चारों तरफ सीड कोट बीज आवरण होता है। नो इफेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर, उस पर किसी बाह्य कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। नो इफेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर, बाह्य कारकों का कोई प्रभाव नहीं होता है। बाह्य कारक में ताप होता है, नमी होती है, वर्षा होता है, प्रकाश होता है, ठीक है ना। ये सब फैक्टर्स उस एम्ब्रियो भ्रूण को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह भ्रूण जो है एम्ब्रियो बीज के अंदर सुरक्षित रहता है। तो बीजों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड इज ए स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। बीजों का निर्माण जो है अनावृत बीजी पौधों में एक विशेष अनुकूलन है बच्चों। दूसरा आता है मरुद्भिद लक्षण, जीरोफाइटिक कैरेक्टर। मरुद्भिद का पौधे क्या है? जो कम से कम तापक्रम और अधिक से अधिक तापक्रम दोनों में सामंजस्य बनाए रखते हैं। तो इस अनावृत बीजी पौधों में बच्चों कुछ एडाप्टेशंस होते हैं जिसके कारण जीरोफाइटिक नेचर मरुद्भिद प्रकृति में एडाप्टेड होते हैं। जैसे एपिडर्मिस कवर्ड बाय क्यूटिकल, इन पौधों की बाह्य त्वचा होती है, उपचर्म द्वारा घिरी रहती है, जिससे अधिक से अधिक वाष्पोत्सर्जन क्रिया न हो। तुषार से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए इन पौधों के एपिडर्मिस बाह्य त्वचा पर एक आवरण होता है जिसको उपचर्म या क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिलेटेड एपिडर्मिस से ये है कि इवैपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेसर अमाउंट बाय ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, वाष्पोत्सर्जन क्रिया में कम से कम जल की क्षति होती है, सुरक्षित रहते हैं। दूसरा मल्टीलेयर हाइपोडर्मिस, अधस त्वचा का बहुस्तरीय होना। पहला एडाप्टेशन है कि एपिडर्मिस कवर्ड बाय क्यूटिकल या क्यूटिलेटेड एपिडर्मिस। तो बच्चों ये आपका एपिडर्मिस जो होती है क्यूटिकल से घिरी रहती है, क्यूटिलेटेड होती है। वातरंध्र जो होते हैं हाइपोडर्मिस मल्टीलेयर होती है, अधस त्वचा बहुस्तरीय। संकीर्ण स्टोमेटा
पाए जाते हैं। स्टोमेटा डीप इन रिजेज फरोज, गड्ढों में धंसे रहते हैं रंध्र, धंसे हुए रंध्र होते हैं, जिससे वो कम से कम ऑपरेशन करते हैं, कम से कम ट्रांसपायरेशन करते हैं। प्लांट लिव इन जीरोफाइटिक नेचर, इस तरह से कवर्ड एपिडर्मिस, मल्टीलेयर हाइपोडर्मिस, संकीर्ण स्टोमेटा के कारण जिम्नोस्पर्म पौधे मरुद्भिद प्रकृति को धारण करते हैं या अधिक से अधिक और कम से कम ताप में एडाप्टेड रहने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। बच्चों, रेजिन का फॉर्मेशन ऑफ रेजिन, तीसरा एडाप्टेशन है। कोनिफर प्लांट्स जो होते हैं, कोनिफर पौधे, उसमें रेजिन नलिकाएं होती हैं, रेजिन डक्ट होती हैं जो फॉर्म रेजिन, उनमें रेजिन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, इस रेजिन में तारपिन नामक रसायन होता है, तारपिन पाया जाता है। और जब पौधों में वाउंड घाव भर हो जाता है, कहीं कट जाता है, तब ये रेजिन डक्ट रेजिन का स्राव करते हैं, तारपिन उड़ जाता है और वैक्सी पार्ट उस घाव को फिल करता है, जिससे उस पर एक लेयर चढ़ जाता है और उस लेयर के कारण जीवाणु और कवक का संक्रमण, फंजाई कवकों का संक्रमण नहीं हो पाता है, अर्थात उनसे वो सुरक्षित रहते हैं। तो कोनिफर प्लांट में रेजिन डक्ट रेजिन के स्राव से प्रोटेक्ट द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, कवक और जीवाणुओं के संक्रमण से बचाती है। अगला है कवक मूली जड़े, माइकोराइजल रूट, स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म। बच्चों, इस अनावृत बीजी पौधों में ये विशेष प्रकार के अनुकूलन है कि माइकोराइजल रूट का पाया जाना, कवक मूली जड़ों का पाया जाना, ये बहुत से जिम्नोस्पर्म के आधारी भाग तने जो है इन जड़ों से लिपटी रहती हैं, जो जल एवं खनिज लवण के अवशोषण का कार्य करती हैं। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, जो मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, अर्थात उस पौधे को वाटर एंड मिनरल साल्ट देने का कार्य करती हैं। इस तरह से बच्चों कवक मूली जड़ों का पाया जाना, स्पेशल एडाप्टेशन। आगे परागण व निषेचन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। परागण क्रिया और निषेचन क्रिया का पाया जाना विशेष अनुकूलन है। परागण में विंड पॉलिनेशन, वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें बच्चों पराग कणों हवा के झोंके से उड़कर मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें निषेचन से पूर्व ही भ्रूण का निर्माण, इंडोस्पर्म भ्रूणपोष का निर्माण होता है, इसीलिए अगुणित होता है। हैप्लॉइड इंडोस्पर्म अगुणित भ्रूणपोष होता है। और निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वाटर इज नॉन नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। अनावृत बीजी पौधों में जल निषेचन क्रिया के लिए आवश्यक नहीं होता है। इस तरह से बच्चों हम लोग इस वीडियो में स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्म में विशेष प्रकार के अनुकूलन के बारे में पढ़ा गया। अब इस वीडियो को पुनः रिवाइज कर लें। याद रखें, सीड फॉर्मेशन, बीजों का निर्माण, जीरोफाइटिक कैरेक्टर, मरुद्भिद लक्षण, रेजिन फॉर्मेशन, रेजिन का निर्माण और माइकोराइजल रूट का पाया जाना, परागण व निषेचन, विंड पॉलिनेशन एंड वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन स्पेशल एडाप्टेशन इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। इस अनावृत बीजी पौधों में ये विशेष अनुकूलन है। इसी के कारण ये पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, लैंड इकोसिस्टम और मृदा पर पूर्ण रूप से रहते हैं। थैंक यू।